है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है स्टडी विथ निकेश। आज हम लोग कवर करेंगे अधिगम। चैप्टर का नाम है अधिगम, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है साइकोलॉजी से। ठीक है, तो देखिए हम अधिगम स्टार्ट करेंगे। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। ठीक है, जो भी हम सीखते हैं उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, और व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम सीखना कहते हैं। सीखना किसे कहते हैं? व्यवहार में जब हमारा परिवर्तन होता है उसी को हम सीखना कहते हैं। और अधिगम जो होता है उसका मतलब भी क्या होता है? सीखना। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में दोस्तों। देखिएगा, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, इसमें व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। ठीक है, किस पुस्तक में? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था व्यवहार शब्द का प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसकी है? वो है विलियम मैकडूगल की। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो विलियम मैकडूगल। अब देखिए, वो व्यवहार था, अब आता है व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वाटसन। ठीक है, चलिए, और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। ठीक है, जो हम लोग का व्यवहार होता है उसमें जो अस्थायी परिवर्तन आता है, अस्थायी नहीं, अस्थायी परिवर्तन, वही क्या होता है? वही होता है अधिगम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, अब हम लोग अधिगम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, ऐसी परिभाषाएं जो एग्ज़ाम में पूछ देती हैं। जैसे परिभाषा दे देगा और पूछेगा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। ठीक है, चलिए, पहला परिभाषा है आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। इस परिभाषा को क्रो एंड क्रो ने दिया था। ठीक है, दूसरा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है सीटेट में। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम है, यह गिलफोर्ड का परिभाषा है। ठीक है, अगला है तीसरा, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह बीएफ स्किनर की परिभाषा है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा है अनुभव द्वारा व्यवहार में आने वाला परिवर्तन। ठीक है, अनुभव के द्वारा, जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं, अर्थात उसे ही हम सीखना कहते हैं। यह गेट्स की परिभाषा है। ठीक है, चलिए, अब आते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है, 5वां नंबर जो परिभाषा है वो है अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया, ये कहा था वुडवर्थ ने। यह वुडवर्थ ने कहा था, अधिगम जो है एक विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने एक और परिभाषा दिया था अधिगम के बारे में। उन्होंने कहा था नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम है। 2 परिभाषा था और वुडवर्थ का, देखिएगा, पहला अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है और दूसरा नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम है। ये दोनों वुडवर्थ के परिभाषाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अपना अगला टॉपिक है अधिगम के पक्ष। ठीक है,
तो दोस्तों अधिगम के कुल 3 पक्ष होते हैं, ठीक है। पहला होता है संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब जिसमें हम ज्ञान के द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम मतलब ज्ञान के द्वारा हम सीखते हैं, वही होता है संज्ञानात्मक पक्ष। इस एग्जाम में बस ऐसे ही पूछता है कि अधिगम के पक्ष कौन कौन से हैं, या फिर आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से अधिगम के पक्ष कौन कौन से नहीं हैं, ठीक, कौन से नहीं हैं। 3-4 ऑप्शन दे देगा। 3 ऑप्शन में आपका रहेगा संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, और एक कोई और दे देगा आपका व्यवहारवाद पक्ष ले लेगा या कुछ ऐसे दे देगा ऑप्शन, तो उस पर आपको टिक करना है। ये तीनों जो है ना, ये अधिगम के पक्ष हैं, अधिगम के प्रकार नहीं है, ये अधिगम के पक्ष हैं। तो पहला पक्ष है संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, जिसमें हम ज्ञान के द्वारा सीखते हैं, ठीक है, संज्ञान में लेके सीखते हैं चीज़ों को, वही होता है संज्ञानात्मक पक्ष। अब दूसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है दोस्तों, क्रियात्मक पक्ष में हम क्रिया करके सीखते हैं, ठीक है, किसी काम को हम करके, क्रिया के द्वारा करके तब हम सीखते हैं, वो होता है क्रियात्मक पक्ष। और आखिरी है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष है दोस्तों जैसे हम भावनाओं से सीखते हैं, ठीक है ना, भाव के द्वारा सीखते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और अधिगम की विशेषता, ठीक है, और अधिगम की महत्वता, ये सब जो है अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।